हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जो जो भी आगामी परीक्षा होगी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। आज जो भी हम प्रश्न को समझने वाले हैं वो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप पूरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन अगर समझ में आते हैं तो यस टाइप कीजिए ज़रूर। अगर आप चाहे तो वो कॉपी पेन लेकर बैठिए और क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने व कब की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज अलग अलग मानी जाती हैं। बात करते हैं सबसे पहले 1921 की। तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा शहर को खोजा गया था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद में 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो शहर को खोजा गया था, वो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल कुछ विद्वान अलग अलग मानते हैं, कुछ विद्वान अलग अलग मानते हैं। बात करते हैं तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका समयकाल माना जाता है और कुछ विद्वान 2500 से 1700 ईसा पूर्व भी इसका जो काल है माना जाता है या फिर मानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका पहला प्रमुख स्थल है जो 1921 में खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सबसे पहली विशेषता की बात करते हैं। ये प्रमुख विशेषताओं के रूप में इसको माना जाता है। यहाँ की जो नगर हैं, जो नगर के बसाने की व्यवस्थाएं सुनियोजित हुआ करती थी, जिसमें सड़कें हैं, जल की जो निकासी हैं, पक्के मकान हैं, स्नानागार हैं, इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? सिंधु सभ्यता की बात करते हैं जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। अगर नाम कुछ भी पूछा जाए ना तो आप एक ही मानेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो हड़प्पा प्रमुख नगर हैं। उसके बाद में मोहनजोदड़ो, सुंदहड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी, ये जो प्रमुख स्थल माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो के अर्थ की बात करते हैं ना तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? तो पाकिस्तान में स्थित हैं और पाकिस्तान के कौन से? सिंध प्रांत में स्थित हैं। ठीक है। महा स्नानागार, जिसको विशाल स्नानागार कहा जाता है, वो कहाँ मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में मिला है और इसका प्रयोग सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था या फिर धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की हुआ करती थी? यानी कि जो यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी, जिसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अभी तक किसी प्रकार से पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। या फिर भाव चित्रात्मक लिपि भी आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लोथल नगर की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो लोथल नगर जो है यहाँ की प्रमुख विशेषता, लोथल पहली बात तो गुजरात में पड़ता है और ये प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ पर अनाज के भंडार भी पाए गए हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि लोग समुद्री मार्ग से क्या करते थे? व्यापार भी करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किन कार्यों में लगे थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि का कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, शिल्पकला का कार्य भी करते थे। ठीक है। व्यापार भी करते थे और वस्तु का निर्माण भी करते थे, धातु पर कारीगरी भी करते थे। ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख व्यवसाय हुआ करते थे, कार्य हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में उपयोग की जाने वाली प्रमुख धातुएं कौन कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोग तांबा का प्रयोग करते थे, कांसा का प्रयोग करते थे, सोना का प्रयोग करते थे, चांदी का प्रयोग करते थे, शीशा का प्रयोग करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना दोस्तों, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं। एक लोहा भी होता है और इनमें से नहीं है तो हमें लोहा पर राइट करना होता है, क्योंकि लोहा का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कपड़ा बनाने के क्या प्रमाण हैं? ठीक है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो सुइयाँ प्राप्त हुई हैं, धागे काटने वाली जो कतली होती हैं, सरका वगैरह होते हैं, वो प्राप्त हुए हैं। खुदाई के अंदर अवशेष ऐसे मिले हैं, धागे के अवशेष मिले हैं। मोहरों वस्तु पर जो भी ये अवशेष होते हैं इनके, वो
कपड़े मोहरे वगैरह होती है वो कपड़ों में ढकी हुई या कपड़ों में बंधी हुई प्राप्त हुई हैं। तो इसे हम मान सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं। और हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी यही कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े वगैरह में विश्वास रखते थे, समझते थे। ठीक है, कपड़ों की उनको पूरी जानकारी हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में किस देवता की पूजा होती थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है। तो मातर देवी की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा होती थी, बैल की भी पूजा होती थी, पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, नाग की पूजा होती थी, जल की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा होती थी। यानी कि सीधी सी बात, ये जो देवी देवता हैं ये वर्तमान में जिस प्रकार से हम मानते हैं इस प्रकार से नहीं है। ये देवी देवता हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं, यानी कि प्रकृति को वो ईश्वर मानकर उनकी पूजा वगैरह करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पशुपति मोहर का क्या महत्व है? यानी कि पशुपति मोहर जो प्राप्त हुई हैं इसके अंदर योग मुद्रा के अंदर एक पुरुष बैठा हुआ है जिसे देवता कहा गया है, जिसे शिव का प्राणि रूप भी माना जाता है। लोग अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता को लोग किन जानवरों को पालते थे? ठीक है, क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यस टाइप जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किन जानवरों को पालते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय को पालते थे, बैल को पालते थे, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, ऊंट पालते थे। और घोड़ों के प्रमाण भी प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि निश्चित नहीं है कि घोड़े पालते थे या फिर नहीं पालते थे, इसके कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। बाकी गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, ऊंट इनके प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इनकी अस्थियां वगैरह, कंकाल वगैरह भी प्राप्त हुआ है। इससे पता और अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग जानवरों को पालते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं बंगा नगर की विशेषता क्या थी? यानी कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, यह वर्तमान राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हल चलाने के निशान और जलती हुई मिट्टी की जो भटियाँ होती हैं वो इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, धोलावीरा की विशेषता क्या थी? धोलावीरा की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 भागों में बटा नगर था। धोलावीरा जो है 3 भागों में बटा नगर था। जल शयन प्रणाली और पत्थर से बनी हुई यहाँ की सड़कें हुआ करती थी, इसलिए जो हैं धोलावीरा हैं प्रसिद्ध हैं। ये इसकी विशेषता हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में जल निकासी की क्या व्यवस्था हुआ करती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जल निकासी की व्यवस्था बात करते अत्यंत उन्नत हुआ करती थी। जल निकासी की प्रणाली जो आप क्या कहूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके की प्रणाली हुआ करती थी। प्रत्येक घर से पानी निकलने के लिए नालियाँ बनाई हुआ करती थी, नालियाँ बनी हुई हुआ करती थी। और प्रत्येक जो गंदी पानी की नालियाँ वगैरह होती उसको ढक कर रखा जाता था, जो किसी प्रकार की मच्छर वगैरह पैदा न हो, बीमारी वगैरह न हो, मौसमी बीमारी वगैरह न फैले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषता हुआ करती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लाल मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और जिन पर काले रंग की चित्रकारी भी की गई है। ठीक है, सिंधु सभ्यता क्यों युद्ध प्रिय थी? ठीक है, तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता युद्ध प्रिय नहीं थी, यह शांति प्रिय सभ्यता थी। यहाँ के लोग, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हथियार के अवशेष नहीं मिले हैं, कोई भी किलेबंदी वगैरह नहीं मिली हैं, दीवारें वगैरह इस प्रकार से जो किलेबंदी वगैरह होते हैं ना वो उस प्रकार की नहीं मिली हैं। तो इसे मान सकते हैं कि यहाँ की जो सभ्यता थी, लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से भाईचारे से अपना जीवन व्यतीत करते थे। कोई किसी प्रकार के हथियार नहीं मिले हैं, हथियार मिले हैं तो वो थे वो कृषि उपकरण वगैरह थे। ठीक है, लड़ाई युद्ध प्रणाली वगैरह इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। बहुत ही संपन्न लोग थे, समझदार लोग थे। सिंधु सभ्यता में व्यापार के क्या प्रमाण मिले हैं? तो व्यापार के प्रमाण की बात करते हैं, मोहरे मिले हैं, बाट मिले हैं, तोल मिले और बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं माल रखने के, सामान रखने के, वो गोदाम भी मिले हैं और विदेशी वस्तुएं भी मिली है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, मैंने बात की थी कि मेसोपोटामिया का और सिंधु घाटी सभ्यता का आपस में व्यापार होता था। तो इस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं और इन वस्तुओं के आधार पर हम पता लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर व्यापार होता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन का क्या प्रमाण है? यानी कि लेखन किस प्रकार की है? यानी कि मोहरों पर लिखे गए हैं, बर्तनों पर लिखे गए अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, ईंटे पर अक्षर लिखे गए हैं और अलग अलग प्रकार के चिन्ह पाए गए हैं। और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं वहाँ के लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, मोहरे, बर्तने, ईंटे वगैरह इस प्रकार थे, उन पर चित्र वगैरह बने हुए थे। लेकिन हम बात करते हैं यानी कि जो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, वह अपठनीय लिपि थी जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अगले 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा के पतन को प्रभावित करने के क्या क्या कारण थे? यानी कि हड़प्पा का जो पतन हुआ है या पतन से जो
संभावित कारण है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बाढ़ कह सकते हो, कुछ विद्वान सूखा मानते हैं, अकाल पड़ गया इसके कारण हड़प्पा का अंत हो गया। कुछ विद्वान कहते हैं बाढ़ के कारण अधिक पानी के कारण हड़प्पा सभ्यता पूरी विनाश हो गई। कोई कहते हैं नदियों का मार्ग बदल गया इसलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन हो गया, या फिर कह सकते हो बाहरी आक्रमण जिसमें आर्य प्रमुख हैं, आर्यों का आक्रमण हुआ, आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। यानी कि अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना मत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु जो सभ्यता है वो काश्य युगीन सभ्यता या नगरी सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या सीख मिलती है? यानी कि आप समझ सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साफ सुथरे अच्छे व्यवस्थित कपड़े वगैरह पहनते थे, उनकी सोच वैज्ञानिक हुआ करती थी, उनके भवन निर्माण यानी कि सारी इनकी व्यवस्था थी, जो सुनियोजित नगर योजना उनकी थी, पर्यावरण के प्रति बहुत ही सामंजस्य रखते थे, शांति का संदेश देते थे, आपस में किसी प्रकार की कोई लड़ाई दंगा वगैरह युद्ध प्रणाली वगैरह नहीं होती थी। इससे हमें ये सीख मिलती हैं। ये सारे 1 से लगाकर 25 तक क्वेश्चन हमने हल करने का प्रयास किया है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। इस टॉपिक से जुड़े और इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी हमने प्रश्नों को हल किए हैं, समझने का प्रयास किया है, मैं आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पूरा वापस एक बार पुनः देखिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक शानदार प्रश्नोत्तरी के साथ में, एक शानदार टॉपिक के साथ में। और तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेहनत कर रहे हैं, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अपना कीमती समय गवाकर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपने वीडियो को एंड तक देखा है। और एंड तक देखा है तो इसका मतलब है आप भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही गंभीर हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद दोस्तों।